पंचायत अंतर्गत डांडिया में स्थित सहायक सरस्वती इंग्लिश स्कूल की सीबीएसई 10वीं की मान्यता प्राप्त हो गई है। इसकी जानकारी स्कूल प्रबंधक जयंती शांता ने प्रेस रिलीज कर दी है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पहले इस स्कूल में 8वीं तक की मान्यता प्राप्त थी, लेकिन अब 10वीं तक की मान्यता प्राप्त हो चुकी है और अब 11वीं और 12वीं तक की पढ़ाई इसी विद्यालय में हो, इसके लिए भी मान्यता प्राप्त का प्रयास जारी है। वहीं उन्होंने बताया कि अब ग्रामीण इलाकों के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए शहरी क्षेत्र में पढ़ाई के लिए नहीं जाना पड़ेगा। शहरी क्षेत्रों के मुकाबले अब ग्रामीण क्षेत्र में अच्छी और सुविधाजनक शिक्षा प्राप्त की जा सकती है। सबसे पहले तो आप सबको नमस्कार। मैं जयंती शांता, मैनेजर साई सरस्वती इंग्लिश स्कूल हिंसल डांगाडिया। मैंने इस स्कूल का शुभारंभ 21 फरवरी सरस्वती पूजा के दिन 2016 को रखा था। इस स्कूल का प्रारंभ किया था और जब मैंने प्रारंभ किया तो विद्या के जो पढ़ाई के स्तर थे, जो बच्चे हमारे पास एडमिशन्स लिए, वो बच्चे मेरे ख्याल से बहुत ही कम जानकारी रखते थे। बट जैसे जैसे शिक्षक और शिक्षिकाएं उनको वर्ग में पढ़ाने लगी, समझाने लगी, प्रैक्टिकली नॉलेज देने लगी, तो उन बच्चों को शिक्षा का महत्व समझ में आने लगा और बच्चे अच्छे क्लास में रिस्पॉन्स देने लगे। और मुझे जैसे लगते हैं कि लोग बात करते हैं शहर के स्कूलों की, बट मैं ये मानती हूँ कि गांव के बच्चे बहुत सादगी, अनुशासन और पूरी तरह से पढ़ाई में अपना ध्यान को आकर्षित करते हैं और वो शिक्षक को बहुत ही सम्मान देते हैं। और शिक्षा का स्तर जो गांव क्षेत्र का है, ये मैं बताना चाहूँगी कि बहुत ही अच्छा है और बच्चों की क्लासेस से बहुत ही रुचि है और बहुत प्रेम से पढ़ते हैं। मैंने इस विद्यालय शुरुआत किया तो सबसे पहले तो मैंने विद्यालय में केजी क्लास से 8 तक की पढ़ाई, जिसकी मैंने आरटीई ले चुकी हूँ, राइट टू एजुकेशन, जो स्टेट से लेना पड़ता है। तो सरायकेला रांची से मुझे मिल चुकी है स्कूल को आरटीई अपनी, और स्कूल को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी भी मिल चुकी थी। बट 16 अक्टूबर दिन शुक्रवार स्कूल सीबीएसई जाके सीबीएसई से दिल्ली बोर्ड से अपनी मान्यता भी लेके आ गया है। स्कूल का एफिलिएशन नंबर है 3430407। यानी अब हमारे बच्चे 8 के बाद 9, 10 भी हमारे विद्यालय से बोर्ड दे सकते हैं। उनका रजिस्ट्रेशन यहीं से होगा। हमारे बच्चे कोई भी अब 10 के लिए घर में बैठ के वंचित पढ़ाई से नहीं रहेंगे। वो हमारे विद्यालय की टैग साई सरस्वती से ही बोर्ड एग्जाम अपीयर करेंगे। इसके मायने में तो ये बताना चाहूंगी कि शहर में बहुत सारे स्कूल हैं और उनकी फीस यहाँ की फीस से 4 गुनी ज्यादा है, 4 गुनी ज्यादा है। और हम लोगों ने गांव में विद्यालय जो खोला है, अगर शहर की फीस 2000 है तो यहाँ 500 फीस हमारी चल रही है। तो इस 500 में शहर से टीचर लाना, आने जाने की उनको सुविधा देना, टीचर्स को उनको वो सैलरी पे करना, ये स्कूल और मैनेजमेंट के लिए बहुत ही कठिनाई का काम है। तो ये जो बीच में मैनेजमेंट है, इसके एक बीच में एक कड़ी की काम करती है ताकि पेरेंट्स से कम पैसे ले और टीचर्स को अच्छे पैसे दे। मैनेजमेंट इन दोनों को जोड़कर अपने पैसे लगाकर इन बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए इस गांव क्षेत्र में स्कूल को खोला गया है। और रही सवाल पढ़ाई की, तो मैं आपको बताती हूँ कि शहर के बच्चे से ज़्यादा गांव के बच्चों का माइंड बहुत ही फास्ट है, क्योंकि यहाँ जो पढ़ाई हो रही है, मेरे शहर से टीचर्स आते हैं और हर वीक में हम लोग फीडबैक, अभी तो कोरोना के चलते आप जान रहे हैं स्कूल सब बंद है, बट हमारी ऑनलाइन जो पढ़ाई चल रही है, इसमें पर वीक मतलब एवरी वीक एक मीटिंग होती है टीचर्स के साथ, सैटरडे। टीचर्स यही बताते हैं कि हमारे जो गांव के बच्चे हैं वो प्रॉपरली क्लास वर्क, होमवर्क कंप्लीट करते हैं, टीचर्स को शो करते हैं और पढ़ाई के लिए बहुत रुचि रखते हैं। तो यहाँ फीस हमारे लिए मायने नहीं रखता है। अगर बच्चे सही रूप से पढ़ रहे हैं तो फीस तो हम लोग कहीं से भी निकाल लेंगे, बट बच्चों की पढ़ाई सही होनी चाहिए। क्षेत्र में स्कूल खोलने का एक ही मकसद था कि मैं चाहती थी कि शहर में सभी लोग पढ़ा रहे हैं, सबके बच्चे पढ़ रहे हैं, जो गांव के बच्चे हैं, जो अच्छे फैमिली से है या जो गरीब क्षेत्र से भी है, अच्छे फैमिली के लोग आने जाने की सुविधा दे के जमशेदपुर अपने बच्चे को भेज के पढ़वा लेते हैं। बट जो गरीब फैमिली के हैं, जो आने जाने की सुविधा अपने बच्चों को नहीं दे सकते हैं, फीस प्रॉपरली पे नहीं कर सकते हैं, तो उनको अगर ये सुविधा गांव में चल के दी जाए तो शायद वहीं से कोई बच्चा ऐसा निकल जाए जो कभी जीवन में जाके IAS IPS अफसर बन जाए, एक अच्छा इंजीनियरिंग का लाइन पकड़ ले। तो कुछ गांव में ऐसे बच्चे छिपे हैं, उन बच्चों को घर से निकालने के लिए ये विद्यालय मैंने यहाँ खोला है डांगाडिया क्षेत्र में, ताकि वो बच्चे पढ़ाई से वंचित ना रह सके।
मतलब स्कूल में कुल कितने? कि 452 बच्चे हमारे थे जब मार्च महीने में हम लोगों ने अपना क्लोज किया था सब कुछ। बट इस कोरोना को लेके बहुत बच्चों के पास मोबाइल नहीं है, जिसके चलते वो ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं और हम लोग उनको प्रेशर नहीं कर सकते। तो अभी हमारे 263 बच्चे ही पढ़ रहे हैं, 263 बच्चे ही पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि मोबाइल की कमी होने के कारण उनके ऑनलाइन क्लासेस टीचर्स दे नहीं पा रही हैं। उनके घर भी हमारे कुछ गए मिलने, तो उन्होंने अपना प्रॉब्लम यही बताया कि हमारे पास में मोबाइल्स नहीं होने के कारण हम अपने बच्चे को पढ़ा नहीं पा रहे। बट ऐसा नहीं है कि उन लोगों ने विद्यालय छोड़ दिया। ऐसा है कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोरोना सब सही समय आ जाएगा, तो वो भी बच्चे शायद वापस आ जाए। और अब हम ये चाहेंगे कि पेरेंट्स को अच्छी तरह से पता चल गया, लोगों को पता चल गया कि स्कूल को अपना एफिलिएशन मिल चुका है, तो शायद पेरेंट्स को साई सरस्वती इंग्लिश स्कूल पे एक अच्छा दृढ़ विश्वास होना चाहिए। और मैं ये आज ही आपके सामने बताती हूँ कि जो बच्चे मेरे यहाँ से 10 करेंगे 2022 में वो बोर्ड का एग्जाम देंगे, तो 2024 में वो +2 का भी एग्जाम हमारे यहाँ से देंगे। मैं +2 भी यहीं से अपने बच्चों को करा के निकालूंगी, ये मेरा वादा है सबसे।